आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में। बात करें राकेश झुनझुनवाला की, जो कि इंडिया के वॉरेन बफे बिग बुल ऑफ इंडिया कहलाते हैं। एक बार इनकी मदर ने इनसे कहा था कि तू बेटा सारे पैसों को शेयर्स में ही क्यों रखता है, कागजों में ही क्यों रखता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। तो ये वहाँ से मुस्कुराए और चले गए। टाइम बाद इन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट की कीमत 2004 में 27 करोड़ थी। राकेश झुनझुनवाला ने इसे खरीदने के लिए क्रिसिल कंपनी के 27 करोड़ के शेयर्स को बेच दिया। 2015 में राकेश झुनझुनवाला ने यह फ्लैट बेच दिया 48 करोड़ में। 27 करोड़ का खरीदा और उसे 48 करोड़ का बेचा, यानी प्रॉफिट हुआ 21 करोड़ का। और ख़रीदा था क्रिसिल कंपनी के शेयर्स को बेचकर। लेकिन 2015 में अगर राकेश झुनझुनवाला ये शेयर्स ना बेचते तो वही शेयर्स 2015 में 700 करोड़ के होते, प्लस 50 करोड़ का कंपनी अलग से डिविडेंड देती। ये इन्वेस्टमेंट की पावर है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए कोई कुछ करोड़ मायने नहीं रखता, लेकिन इस घटना से हम इन्वेस्टमेंट की पावर को समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना पावरफुल होता है। दूसरी बात हम करें आयशर मोटर्स के शेयर, जो कि हिंदुस्तान के अंदर सेकंड नंबर पर आती है ट्रैक्टर बनाने के ऊपर। उसी कंपनी की एक फेमस बाइक है रॉयल एनफील्ड बुलेट। 2002 में अगर आपने 1,75,000 रुपये खर्च करके एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी होती तो आज वो एक घिसी पिटी कबाड़ बाइक होती। मगर हमने अगर वही 1,75,000 रुपये आयशर मोटर्स के शेयर्स को खरीदने में लगाए होते तो आज उनकी कीमत 6 करोड़ 78 लाख रुपए होती। 2002 में 80 रुपये का एक शेयर 2018 में 31,000 रुपये का था। ये आंकड़े हैं 2018 के। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लग्जरीज मत खरीदो, आप मर्सिडीज़ मत लो, आप बाइक मत लो, आप बंगला मत खरीदो। सब करने की चीज़ है, हमें सब खरीदनी चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनल इनकम में से कुछ परसेंट रखकर हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। भले ही हमें अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करने में रिस्क लगता है तो हम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। हम धीरे धीरे अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हम धीरे धीरे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। SIP से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा मौका देता है न्यू इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए हम अपनी इनकम में से कुछ परसेंट अलग रखकर उसे इन्वेस्ट करें। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो उस टाइम पर राकेश झुनझुनवाला एक अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने शेयर्स बजाय खरीदने के, क्योंकि उस टाइम पर शेयर्स के अंदर इतनी तेज़ी आ गई थी कि एक नॉर्मल पर्सन जो शेयर मार्केट से डरता था उसने भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कंपनी अब हमें खूब मुनाफा देगी। और वो असलियत में हर्षद मेहता का क्या हुआ करा धरा था सब कुछ। तो उस टाइम पर राकेश झुनझुनवाला ने जब देखा कि सारे शेयर्स में तेज़ी आ गई तो उन्होंने धड़ल्ले से अपने शेयर्स को बेच दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी और बढ़ेंगे, और उसके महीने 15 दिन बाद ही शेयर मार्केट धड़ाम सबके पैसे डूब गए। तो इसीलिए हम पैसे को मैनेज करना सीखें कि किस तरीके से उन्होंने अपना दिमाग लगाकर एक अच्छा रिटर्न लिया है शेयर मार्केट से। कौन कौन सी कंपनीज़ को उन्होंने कैसे एनालाइज किया, उनका नज़रिया क्या था, शेयर मार्केट को वो कैसे देखते थे। इसीलिए हम भी इन्वेस्ट को समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करें।